हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ ना, ये उन लोगों के लिए सीख है जिनको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो भी उस चीज़ की छेड़खानी करते हैं। ये उन लोगों के लिए कहानी है और ये एकदम रियल स्टोरी है। ये उन दो भाइयों की कहानी जिन्हें कुछ पता नहीं था जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला। उसके बाद जो उन दोनों का अंजाम हुआ है वो बहुत ख़तरनाक हुआ है, जिससे पूरी दुनिया दहल गई है सुन के। वो कहानी में आपको रियल स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। ये कहानी है यूपी के, उत्तर प्रदेश के बरेली की कहानी है। वहाँ पे दो भाई रहते थे, एक का नाम था शादाब और एक का नाम था शहजाद। ये दोनों भाई थे। शहजाद बड़ा था, शादाब छोटा था। लेकिन इन दोनों में एक बहुत गंदी आदत थी। ये लोग क्या करते थे, कभी किसी का उतारा हुआ नींबू, जैसे आपको पता ही होगा, नींबू फेंक देते हैं उतार के, करनी धरनी करते हैं या कुछ क्या करते हैं या कुछ जादू टोना करते हैं, तो वो लोग नींबू फेंकते हैं, नींबू। तो वो लोग क्या करते हैं, उस नींबू को उठा के उसका रस यानी कि नींबू पानी बना के पी जाते हैं। उनकी बहुत गंदी आदत रहती है, जहाँ भी नींबू देखते हैं पी जाते हैं और बोलते इससे तो कुछ होता ही नहीं। तो उनकी आदत बन जाती है। और वो रहते वैसे बहुत गरीब बेचारे दोनों, लेकिन उन लोग के पास कुछ पैसे भी नहीं रहते, तो वो नींबू लाने के पैसे नहीं रहते। तो वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह से रास्ते में नींबू मिर्ची जो मिल जाता है वो उठा लेते हैं और उसको खाने में यूज़ करते हैं। उनकी ये गंदी एक आदत रहती है। लेकिन ये दोस्तों, ये बहुत ही गंदी आदत है। ऐसा कभी मत कीजिएगा ज़िंदगी में। अब क्यों नहीं कीजिएगा ऐसा, ये मैं आपको कहानी में बताता हूँ। होता क्या है, ये जो दोनों भाई रहते हैं ना, ठीक है, उनमें एक बार की बात है, मैंने कि आज से 2 साल पहले की। ये लोग क्या करते हैं, रात को ऐसे ही निकलते हैं और इनके पास एक बाइक रहती है। एक मतलब होगी कोई बाइक इनके पास। तो वो बाइक पे जाते हैं और बाइक पे जाके वो लोग एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। वहाँ पे गुजरते गुजरते वो लोग एक नींबू देखते हैं, नींबू। तो वो नींबू देखने के बाद, मतलब पहले शहजाद जैसे बाइक चला रहा है और उसका भाई शादाब यानी कि छोटा भाई वो पीछे बैठा हुआ है बाइक पे। तो शहजाद चलते चलते देखता है नींबू रास्ते में पड़ा है। तो वो उसको बोलता है अपने भाई को, शादाब को, देख भाई, यहाँ वहाँ पे देख नींबू पड़ा है और अच्छा खासा दिख रहा है काफ़ी। चल चल अपन उठा के इसको पी लेते, घर पे ले जाके इसका शरबत बनाएंगे। तो होता क्या है, वो बाइक रोकता है और शहजाद रोकता और ये भी उतरता है गाड़ी से। अपना जो शादाब रहता है दोनों, तो शहजाद नींबू उठाता है, जेब में रखता है और जेब में रख के ये दोनों गाड़ी वहाँ से कब्रिस्तान की ओर से गाड़ी भगाने लगते हैं। बाइक भगाते भगाते उनको एक ऐसा लगता है कि गाड़ी के सामने कोई तो एक अचानक से कोई आया है और गायब हो गया है। मतलब एक कोई तो साया है, वो आया है और फटाक से गायब हो गया तुरंत, मतलब कुछ ही सेकंड में वो जो साया है गायब हो गया है। अचानक थोड़ा ब्रेक मारता है, बाइक का रुकता है, बाद में बोलते पता नहीं कोई तो सामने आया था। शहजाद ये बोलता, शहजाद, शादाब भी डर जाता है। बाद में लोग बोलते चलेगा, शायद कोई वहम होगा हमारा, हम लोग चलते हैं। फिर वो बाइक लेके घर पे जाके और उसका जो नींबू का शरबत बना के वो लोग पी जाते हैं। पी गए, फिर सुबह होती है। एक दिन तो ऐसे 1-2 दिन नॉर्मल जाता है, इनका कुछ नहीं होता। ये लोग मतलब वो शरबत बना के उस नींबू का पी गए थे। फिर 3-4 दिन के बाद जब ये शहजाद और शादाब दोनों एक रूम में सोते रहते हैं, सोते सोते क्या होता है, शहजाद को एक सपना दिखता है। सपने में दिखता है कि एक बहुत खतरनाक शैतान है और उसका गला दबा रहा है और बहुत बुरी तरह से गला दबा रहा है। तो वैसे ही वो इसकी नींद उड़ जाती है शहजाद की। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखता है बाजू में जो शादाब रहता है उसकी भी नींद उड़ जाती है। फिर वो भी देखते हैं, दोनों भाई बोलते हैं। तो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, बोलते क्या हुआ, तू भी बोलता है भाई, शादाब बोलता है और फिर वो शहजाद बोलता है तू भी जाग गया, क्या हुआ। तो वो दोनों बोलते हैं कि हमने आप सपने में देखे कि शहजाद बोलते हैं कि मेरा कोई गला दबा था एकदम, कोई शैतान। तो ये भी बोलता है अपना शादाब, मेरा भी यही सपना देखा था, कोई गला दबा रहा है। बोलते बहुत खतरनाक सपना था। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि दोनों कोई सेम सपना, एक ही जैसा सपना आया, ये कैसे हो सकता है। तो वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं, बाद में फिर सोते हैं। फिर ऐसे करते करते उनको हर रोज़ यानी कि हर रात को वही सपने कंटिन्यू होते हैं। कोई उनका गला दबा रहा है,
एक सपने में ये देखता है, जो ये रहता है शहजाद रहता है, कि उसका एक कोई तो खतरनाक जानवर कोई तो है जो कि इंसान जैसा ही दिखता है, और वो उसका जो है गोश्त निकाल के खा रहा है शहजाद का। मतलब आधा उसका मतलब वो नी सपने में देख रहा है कि उसके सर बदन पे शैतान चढ़ गया है और उसके सारे बॉडी पार्ट उखाड़ उखाड़ के खा रहा है, उसकी हथेली से हार्ट अंदर का पूरा सामान निकाल निकाल के खा रहा है वो। वैसा सपना देखता है वो शहजाद। थोड़ी देर के बाद वो उठ जाता है डर के मारे, हालत ख़राब हो जाती है, और शहजाद भी उठता है। दोनों को वही सपना दिखता है और वो सपने में सेम शैतान दिखता है जो उन दोनों को मार रहा है। रोज़ ही रोज़ सपना आता है कि उनको खा रहा है, उनका गोश्त नोच रहा है, उनको मार रहा है, उनको पीट रहा है। ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि सपने में आ रहा है कोई तो खा रहा है, मार रहा है। मतलब इन लोग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, दोनों की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि दोनों को लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उन दोनों को लगता है कि शायद से कुछ तो हमारे साथ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये दोनों भाई तो थे, लेकिन ये दोनों भाइयों में ना एक सोच थी, मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा मानते नहीं थे वो लोग एक्चुअली। मतलब वो सोचते थे सब कोई क्या होता है जादू टोना, क्या होता है नींबू से, क्या होता है नींबू मिर्ची से, उसका नींबू में पानी बना के वो लोग पीते थे नींबुओं का। लेकिन कई सालों से कर रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस टाइम जो उनके साथ हुआ है ना, वो बहुत ख़तरनाक हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नींबू के बारे में उनको वो मजाक समझते थे, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा था ना, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो रही थी। सपने में वो लोग देखते हैं कि एक शैतान जो उनको खा रहा है, पी रहा है, मार रहा है। बाद में थोड़े दिन के बाद देखते हैं उसी शैतान के साथ में एक चुड़ैल भी आ गई है, वो भी इनको मार के खा रही है। फिर एक उसके साथ और एक शैतान आया सपने में, उनको मार रहा है। पता चल रहा है कि एक बार का तो शहजाद जो सोता है उसको सपना दिखता है कि जो शैतान रहता है वो उसका सारा 2 टुकड़े कर दिए शहजाद के। उसका ये आधा टुकड़ा उसके सामने घसीट के ले जा रहा है, और ये आधा टुकड़ा बिस्तर पे इसका आधा बदन पड़ा और आधा बदन ले जाके उधर खा रहा है उसके दूसरे कमरे में। ऐसा देखता है वो सपने में। ये एकदम हालत इसकी ख़राब, मतलब सपने में ये लोग क्या देख रहे हैं, और दोनों को सेम सपना आ रहा है, और दोनों की हालत ख़राब होती जा रही है। उनका खाना पीना बंद हो जाता है दोनों भाइयों का, आंखें काली हो जाती है, एकदम पतले हो जाते, एकदम मतलब मरने जैसे हो जाते हैं। लास्ट में उनके माँ बाप जो रहते हैं वो देखते हैं कि वो कुछ दिन से बाहर गए रहते, आते हैं वो घर पे देखते कि भाई दोनों बेटों की हालत ख़राब है। तो उनके जो अब्बा रहते बोलते हैं कि काम करो, उनका एक मौलाना है उनके पास तुरंत चलो। वो जाते हैं मौलाना के पास में। मौलाना देखते देखते सी बोलते हैं, भाई तेरे जो दोनों बेटे हैं ना, एक बहुत ख़तरनाक एक जन ने एक जिन को उतारा था और उसको नींबू में बांध के एक बोलते ना किसी ने कब्रिस्तान के पास फेंका था। वो जिन इतना खतरनाक था कि लोगों को जान ले जाता था, उनका चीर फाड़ करके खा जाता था, ऐसा जिन था। मतलब लेकिन सपने में दिखता तो लोगों को और मार डालता था वो। तो वो जिन जो है इस नींबू में कैद था, और उस नींबू को जो है तुम्हारे बेटे ने तुम दोनों बेटों ने शरबत बना के उसका आधा आधा गिलास पी लिया। बहुत ख़तरनाक काम किया, बोला ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उन दोनों भाइयों को, शादाब और शहजाद को रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, अब हम लोग बचेंगे कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। तब मौलाना बोलते कोई टेंशन नहीं है, मैं फिर से ताबीज़ देता हूँ बना के। एक ताबीज़ उनको पहनने को देते हैं, और दूसरा ताबीज़ वो जो मौलाना एक अमल करते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो, दूसरा ताबीज़ है इसको दूर कहीं ले जाके कब्रिस्तान में या कहीं एकदम आउट इलाके में ले जाओ और वहाँ पे जाके गाड़ दो, और जब गाड़ के आओगे तो पीछे मत देखना। दोनों भाइयों को एक एक ताबीज़ देता है। दोनों भाई वही करते हैं, वो जाते हैं एक दूर जंगल इलाके में जो कि उत्तर प्रदेश में था, यूपी में, और आगे किधर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो ताबीज़ गाड़ देते हैं। और जो 2 ताबीज़ और अलग से जो मौलाना ने उनको दिए थे वो पहन के रखते हैं अपने पास। उसके वो दिन है और अब तब का दिन है। उन दोनों की तबीयत भी सही जाती है, आंखें जो काली थी वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो सपने में जो उनको जो बार बार जो शैतान दिख रहा था वो दिखना भी बंद हो जाता है। वो दोनों सुकून की सांस लेते हैं, और फिर तब से कसम खाते हैं कि रास्ते पे पड़ा हुआ नींबू मिर्ची या कुछ भी उटपटांग चीज़ वो लोग नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले थोड़ी एक बार पैसा अब्बा से मांग लेंगे, उससे मांग के वो लोग नींबू खरीद के पानी शरबत बना के पी लेंगे, लेकिन इस तरह से वो हरकत नहीं करेंगे। तब से दोनों भाई सुधर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग समझते हैं कि किसी चीज़ से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसे ही पकाऊ चीज़ें, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है। भले ही आपने लाइफ में ऐसा किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन एक टाइम ऐसा कोई आएगा
कि आपको फिर उसका रियलाइज़ होगा कि ये नहीं, अब गलत चीज़ से पाला पड़ गया है हमारा। तो ये कहानी थी। तो आप लोग को ये कहानी, यानी कि आप बोल सकते हो नींबू श्रापित था, वो जो भी था जिन को कब्ज़ा किया था। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आप जब सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको कहानी बताने का, और नई नई कहानियाँ जो आती मेरे पास वो बताने का। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।